हाय दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का बीएसएससी सीजीएल का दोस्तों सेट नंबर 9 देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप के पूरा डिटेल में देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे एक जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं, यदि आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे सेट चल रहा है। यदि आप बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ सेट चला है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल चालक का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे सेट चल रहा है। तो जाइए दोस्तों, अपने एक सीट पक्का कीजिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। तो कौन सुलेमित नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, पूरक रंग लाल हरा नीला, यही सुलेमित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है। तो कितने समय तक बना रहता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा है अचुंबकीय पारामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक पदार्थ है। तो कौन सा है, याद रखिएगा ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि तारत पिच डैश पर निर्भर करते, किस पर निर्भर करते, याद रखिएगा ऑप्शन बी आवृत्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट है एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किस प्रकार, याद रखिए ऑप्शन ए, इसके समांतर एक शंट जोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। तो जो गड़बड़ है उसको ढूंढना। तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन डी फोनोमीटर, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, एक गड़बड़ है, ठीक है, बाकी बात सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है किसके वाहक से हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है। तो किसके वाहक से, तो याद रखिए ऑप्शन ए स्त्रियाँ वाहक होती है और प्रकट पुरुषों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा तत्व पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं था। तो कौन सा है, याद रखिए ऑप्शन डी ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन सी फुफ्फुस ध्वनि के अलावा बाकी सभी ध्वनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो क्या होता है, याद रखिए ऑप्शन 3 त्वचा में उपस्थित होता है। कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा, याद रखिए ऑप्शन डी ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। उसके बाद है मर्सिलिया फॉर्न और हॉर्सटेल किस पादप समूह के उदाहरण है। तो किसका है, तो याद रखिए ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा विटामिन है, तो ऑप्शन डी विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानव मस्तिष्क किस भाग से तापमान, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण आदि का नियंत्रण होता है। तो किससे होता है, याद रखिए ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में किस यूकैरियोटिक कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित को सुलेमित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुलेमित करते हैं दोस्तों करनाल युद्ध जो हुआ था, करनाल युद्ध याद रखिए ऑप्शन 3, ठीक है, 1739 में, ठीक है। उसका प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ऑप्शन 4 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों ऑप्शन ए 1764 में, और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था तो ये 1761 में। मीन्स दोस्तों ये ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है सन 1759 में बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था, तो ऑप्शन 3 अंग्रेज और डचों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है सबने बगैर आंदोलन के समय पूर्वोत्तर राज्यों में हेराका आंदोलन चलाया जा रहा था, इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे, याद रखिए ऑप्शन बी रानी गोंडिल्यू। उसके बाद है सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था। किसने किया था, याद रखिएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग प्रस्तावित नहीं की गई थी। कौन सा, याद रखिएगा ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश सांसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा युग सही सुलेमित नहीं है? तो ऑप्शन 3 अब्दुल रज्जाक तुर्की, यही गड़बड़ है, तुर्की है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखिए सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, दीवाने मुख्तराज विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, दोनों गलत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है? तो कौन सा दर्शन है? तो ऑप्शन ए चावर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अधिकतम बहुलता सिद्धांत अफवाह, यही गड़बड़ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए, यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2+ आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में कांच क्या है? तो कांच क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 अति शीतित द्रव। ठीक है, उसके बाद है लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो किसकी उपस्थिति? याद रखिएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नमी। ठीक है, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था? किस में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन 3 क्रायोलाइट। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो क्यों कौन सा है? ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? किसका प्रयोग? तो ऑप्शन बी एक्वा रेजिया। ठीक है, उसके बाद है जल गैस किसका संयोजन है? तो किसका संयोजन? तो ऑप्शन 3 CO+H2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान के साथ सुलेमित कीजिए, नीचे देखो कुछ सही उत्तर चुनिए। कल्पक्कम, तो कल्पक्कम कहाँ पे? याद रखिएगा देखो ऑप्शन 4 तमिलनाडु। नौरौरा, नौरौरा कहाँ पे दोस्तों? याद रखिएगा नौरौरा है उत्तर प्रदेश में। तारापुर, तारापुर कहाँ पे है दोस्तों? याद रखिएगा तारापुर है महाराष्ट्र में, और काकरापाड़ा है गुजरात में। तो ये नीचे से सीरीज का 4 3 2 1 ऐसा ही करके होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन तो नीचे कटा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ देख लेते हैं 4 3 2 1 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति संविधान के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? याद रखिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाने खाद्यान्न और सूची देखिए, तो यहाँ कहा गया है कि खेतरी, तो खेतरी कहाँ पे दोस्तों? याद रखिए खेतरी जो है, खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 2। ठीक है, उसे गिरिडीह दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और सुंदरगढ़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 3 4 1 ऐसा ही करके होना चाहिए ऑप्शन आंसर, अपना आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होती है? तो किस में होती है? याद रखिएगा ऑप्शन डी मणिपुर में। ठीक है, लागू नहीं होती है तो मणिपुर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के साधन निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी केरल कोरोमंडल तट, यह गड़बड़ है, बाकी बात सही है। ठीक है, उसके बाद मिनिकाय मालदेव मिनिकाय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, लाल मिट्टी रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन बी लौह अयस्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, संविधान किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 350A। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे,
नेक्स्ट है राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल पद की नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन 1 और 3 सही है। ठीक है, और 1 और 3 कौन सा सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी में सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी 40 से कम नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सुंडा जल संधि। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 3 नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो किसके किए गए थे? तो यहाँ ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी नीति असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अवमूल्यन एप्रेसिएशन ऑफ करेंसी होता है? तो कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन डी संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विभाग या प्राधिकरण गृह मंत्रालय का अधीन नहीं है? तो कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, लाफर वक्र का संबंध ऑप्शन सी कर की दर तथा कर राजस्व से। ठीक है, उसके बाद है, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक आधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किसके साथ किया गया था? किसके साथ किया गया? तो ऑप्शन बी फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? तो किसके तहत है? ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है, निम्न में से कौन सा देश इस समूह से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिए ए ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन 3 लाओस, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट में कहा है विमानन सेना आदेश। ठीक है, तो लुफ्थहांसा जो है दोस्तों याद रखिए ये जर्मनी का है। ठीक है, इरीबिया जो है दोस्तों याद रखिए ये स्पेन का है। गरुड़ जो है याद रखिए इंडोनेशिया का है। और जाट जो है यूगोस्लाविया के हैं। तो याद रखिएगा 2-1-3-4 कौन सा है? तो ऑप्शन बी के साथ है, यहीं पे है। ठीक है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाल में भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन ए जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार, 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। G7 के सदस्य के रूप में भारत एक सदस्य देश है। G7 का पहला शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन 1 और 3 सही है। ऑप्शन 1 और 3 कहाँ? तो ऑप्शन बी में है, यहाँ पे है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाल ही में खबर में नाग अस्त्र 1 क्या है? नाग अस्त्र 1 क्या है? तैयार गया ऑप्शन बी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। ठीक है, उसके बाद IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? याद रखिए ऑप्शन डी बर्निहाट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो कौन है दोस्तों? याद रखिए ऑप्शन है ज्योति रात्रे। ठीक है, उसके बाद है रक्षा अनुसंधान विकास DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन ए समीर बी कामत। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग
नेको का संबंध किस देश से है, किस देश से, याद रखिएगा ऑप्शन डी रूस देश से, ठीक है। उसके बाद है IPL 2024 के संदर्भ निम्नलिखित में कौन गलत मिलान करे थे, गलत मिलान है ऑप्शन डी फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइड, यही गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता था, कौन है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन 3 चीन, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 10, ठीक है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है, तो किस वर्ष तक, याद रखिए ऑप्शन 3 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण सम्मानित किया था, कि कौन सा देश है, याद रखिए ऑप्शन ए श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है, तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए आर्मेनिया, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया है, तो कौन सा, याद रखिए ऑप्शन डी एकलव्य, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है, राज्य और राज्यपाल जो उस समय था, ठीक है दोस्तों, जिस समय बुक पब्लिश हो रहा था, तो देखिए दोस्तों तेलंगाना में उस समय कौन थे, तो तेलंगाना में जिष्णु देव वर्मा है, ठीक है। उधर सिक्किम में दोस्तों ओम प्रकाश माथुर है, ठीक है। और झारखंड में दोस्तों संतोष कुमार गंगवार है, और छत्तीसगढ़ में रेमेक डेका है, यानी कि 2-1 और 4-3 यानी कि 75 के दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है 75 के 2-1-4-3 यही है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 75 का ऑप्शन बी मिल गया, यही है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने हम लोग इसमें जीके जीएस करेंट कवर किया, मैथ रीजनिंग हमने छोड़ दिया कि उसमें सॉल्यूशन का चक्कर है। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे BSS CGL का, BPSC टीचर का, बिहार जीविका का और बिहार पुलिस चालक कांस्टेबल भर्ती का करंट लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।